Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे थे कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जामिनेशन के मैथमेटिक्स अर्थात गणित विषय की एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है साधारण अंक गणितीय समीकरण, इस चैप्टर को हमने शुरुआत किया था और पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले की बात की थी, जिसके अंतर्गत आपने देखा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल क्यूब, साथ ही साथ a माइनस बी का होल क्यूब जैसे महत्वपूर्ण फॉर्मूलेज को हमने देखा। उसी परिप्रेक्ष्य में जैसा कि आपने देखा है कि मैथ से लगभग 25 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे और उन सभी का लेवल बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं होने वाला। अर्थात आप यदि बेसिक मैथमेटिक्स की अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आप 25 में पूरे 25 प्रश्न हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था साधारण अंक गणितीय समीकरण, उसके अंतर्गत आज हम प्रश्नों को लेकर के जिस बताने को प्रयास करेंगे कि हाँ कैसे प्रश्न आते हैं और किन प्रश्नों के आने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। साथ ही साथ आप सबको यह समझ में आएगा कि हाँ मैथमेटिक्स कितना आसान है अगर समझ में आ गया तो वे सभी लोग जिनको गणित कठिन लगती है या जिनका बेसिक कमजोर है या वे सभी लोग जिन्होंने गणित को बहुत दिनों से पढ़ना छोड़ दिया है, वह सभी इस चैनल के साथ जुड़ करके और क्वेश्चन को सॉल्व करना बेसिक ढंग से देख सकते हैं। और अगर आपको क्लास समझ में आती है, मेथड समझ में आते हैं, तो आप तुरंत ही चैनल से जुड़ करके आने वाली सही वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं और उनका नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है प्रश्न के माध्यम से शुरुआत करते हैं। देखिए आज हमारा जो है लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 के अंतर्गत सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड a प्लस बी इक्वल टू 25 तो a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पास जब आप पहले प्रश्न को हल करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ बच्चा जो है इसको a की घात 2 माइनस b की घात 2 भी पढ़ता है तो वह भी सही है। यहाँ पे देखिए भागे a प्लस बी है बराबर में 25 है, यही प्रश्न दिया हुआ है। अब देखिए यहां से हमें यह ध्यान देना है कि किस तरीके से हम प्रश्न को हल करें कि हमारा सही उत्तर आए। तो देखिए इस भाग को हम लोग जैसे आप लोग पढ़ते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग, तो भाग को आप और भी किस तरह लिख सकते हैं। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में a प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इस तरह बराबर में आपके सामने क्या है 25 है। कल के फॉर्मूले में हमने देखा, जल्दी से आप पन्ना पलटिए और सूत्र देखिए, यह बताइए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। तुरंत ही आप देखेंगे और बताएंगे। चलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र a प्लस बी और a माइनस बी होता है। नीचे बटे में a प्लस बी हो जाएगा बराबर में 25। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि यह वाला पार्ट इस वाले पार्ट से क्या होगा, चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा a माइनस बी का मान आ गया 25। आपसे प्रश्न में क्या पूछा था, a माइनस बी का मान आपसे पूछा गया था। आप सभी बताएं कि प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत आ रही है क्या। प्रश्न को समझने में बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान ढंग से आपको यह बताया जा रहा है। क्लियर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप ध्यान से पढ़िए और जिन लोगों को आ रहा है वह जल्द से जल्द इसके आंसर को टाइप करके कमेंट में बताने का कष्ट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर 1 है तो मान किसका निकालना है, x क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy
और -1 का मान आपसे पूछा गया है। देखिए आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि इतनी बड़ी वैल्यू दी है और इतना बड़ा मान पूछा है, जरूर कुछ बात है। कैसे हम उस जगह तक पहुंचेंगे, कैसे हम सोच सकते हैं कि हाँ प्रश्न को कैसे हल किया जाए। तो देखिए लाना क्या है, घात में 3 लानी है। क्या लानी है? घात में 3 लानी है। इसका मतलब है इसकी घात में 3 बनाना पड़ेगा। तो इस समीकरण को क्या करेंगे, पावर 3 कर देंगे। पावर 3 वाले फार्मूले से इसे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अच्छा इधर ये बायां पक्ष है, दायां पक्ष है। बायां पक्ष में अगर घात 3 लगाओगे तो दायां पक्ष में भी घात 3 लगानी पड़ेगी। कैसे? 2 बच्चे हैं, आपने क्या किया, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे आपसे टॉफी मांग रहे हैं, या आप कोई चीज लेकर के आए तो क्या होगा, क्या एक को दे दोगे दूसरे को नहीं दोगे, दूसरा नाराज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसमें घाते 3 कर रहे हो, इसमें घाते 3 नहीं करोगे, पावर 3 नहीं करोगे, तो ये नाराज हो जाएगा। और जब नाराज हो जाएगा तो वो कर क्या सकता है, उत्तर को गलत कर देगा। उत्तर को गलत कर देगा तो आपका वो प्रश्न गलत हो जाएगा। चलिए अब आप इसे ब्रेक करेंगे। देखिए फिर से आप फार्मूला पलटिए, हमने कहा था याद करना है। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, 1 की घात 3 का उत्तर क्या होता है, 1 ही तो होता है। घात में कितना भी लिखा हो हम उसको, जैसे अगर आधार में 1 है तो घात में कितना भी हो उत्तर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए इसको अब हम देखने का प्रयास करेंगे। तो x की घात 3 y की घात 3 प्लस 3xy, और x प्लस y का मान कितना दिया है, 1 दिया है। 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3xy बराबर में 1। अभी उत्तर नहीं आया, हमसे पूछा था -1, तो इधर देखिए सब कुछ आ गया लेकिन -1 अभी नहीं आया। तो हम लोग क्या करेंगे, -1 इधर लाने के लिए 1 घटा देंगे। जब आप 1 इधर घटाओगे तो 1 इधर भी घटाना पड़ेगा। चलिए x क्यूब y क्यूब 3xy -1, तो इधर भी तो -1 करना पड़ेगा, और 1 -1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैथड समझ में आया? आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि जो आपने उत्तर निकाला वह उत्तर हमारे उत्तर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सभी प्रश्न लगातार, चाहे आपके यूपी पेट जो होने वाली परीक्षा है उसके लिए संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, या फिर यूपी टेट प्राइमरी में भी यही सब प्रश्न आते हैं इस चैप्टर से। और हमें जब मेथड का सही ज्ञान नहीं होता तो हम उत्तर को गलत करके आ जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग क्लासेस के साथ जुड़े और इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि a² प्लस b² बराबर 80 है और a माइनस बी का मान 4 है तो a b का मान ज्ञात करो। फिर प्रश्न आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि a की घात 2 प्लस b की घात 2 है और जनरल इक्वेशन a माइनस बी है। तो कैसे आएगा, घात 2 का मतलब हमें पूरे की घात 2 करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, वर्ग करने पर a माइनस बी का वर्ग कर दो और 4 का भी वर्ग कर दो। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, और 4 चौके कितना 16 होता है कि नहीं होता। तो इसका मान देखो दिया है क्या, हाँ 80 दिया है, -2ab बराबर 16। हम इसका पक्षांतर करेंगे, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो 80, ये 16 इधर आया और ये उधर चला गया 2ab। 80 में से 16 घटाओ कितना आएगा, 10, 10 में से 6 गया 4, ये बचा 7, 7 में से 1 गया 64 आएगा। और जब आप ab का मान निकालोगे तो 64/2, 2 3 6, 2 दूना 4, कितना 32 उत्तर आएगा। आप इसको क्या करेंगे, मिला लीजिए। देखिए इन सभी प्रश्नों को अगर आप हल कर लेते हैं तो यह पूरी उम्मीद कि आपका इस पाठ से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा।
इसी के साथ हम लोग जब दूसरी क्लास करेंगे तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस के क्राइटेरिया को और कठिन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जो दिए गए प्रश्न हैं उन्हें हल करने का तरीका पहले समझ लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए इसमें फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये पहले से 2ab दिया है, प्लस 2ab माइनस 2ab का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना उत्तर बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, देखो सबसे पहले आप इसको ब्रेक करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब ये वाले ब्रैकेट को तोड़ना है लेकिन बीच में माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब माइनस को इसके ब्रैकेट के अंदर क्या करो, गुणा कर दो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xy। आया कि नहीं आया समझ में। देखिए तो माइनस एक्स से एक्स कट गया, माइनस वाई से वाई कट गया, क्या उत्तर बचा 2xy और प्लस 2xy कितना हो जाएगा, 4xy हो जाएगा। समझ में बात आ रही है। तो आप कमेंट करते रहिए लगातार। अगर आपको समझ में आ रहा है तब भी बताइए, नहीं आ रहा है तब भी आप बताइए कि क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है c माइनस 3 का होल क्यूब, c माइनस 3 की घाते 3, c माइनस 3 की घाते 3 का मान ज्ञात करना है। तो आप सभी बताइए कि a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, चलो देखते हैं। a क्यूब के बाद तो माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यही तो फार्मूला होता है। अगर आप याद नहीं किए हैं तो उसको तुरंत याद कर लीजिए। देखो 3 की घात कितना हो जाएगा, 27, 3 3 9c, c माइनस 3, 9c का c में गुणा करोगे तो 9c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 3 27c। तो अब इसको क्या करेंगे, हाईएस्ट टर्म को पहले, पावर को पहले लिख देंगे, उसके छोटे वाले पावर को बाद में लिख देंगे। तो c क्यूब माइनस 9c स्क्वायर प्लस 27c और माइनस 27, यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 60, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आप कल वाली क्लास में जो फार्मूले लिखाए गए थे उनके फार्मूले को देखिए कि जब दोनों के बीच में प्लस और माइनस के बीच में प्लस आता है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2a स्क्वायर प्लस कितना, b स्क्वायर। होता है कि नहीं होता, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से इसका मान कितना हो गया, 60, उत्तर आ जाएगा 120। कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 7 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन फार्मूले और साथ ही साथ मेथड समझ में आ रहा है, तो आप सभी तुरंत से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि इसी तरह मैथ को हम लोग बहुत आसान ढंग से पढ़ाने का प्रयास करते हैं और आप सभी को स्टेप बाय स्टेप यूपी
पीईटी एग्जाम में जो 5 से 6 चैप्टर आ रहे हैं उन सभी का एक अच्छा अभ्यास प्रैक्टिस कराई जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जब आप आएंगे तो क्वेश्चन है 40x² बराबर 334 का स्क्वायर माइनस 134 का स्क्वायर। तो किसका मान पूछा है? x² का मान पूछा है, x² का मान। अब देखिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपको x² का मान निकालना है, तो आप क्या करोगे? 40 से भाग कर दोगे तो इधर 40 कैंसिल हो जाएगा, x² का मान आ जाएगा। लेकिन 40 से भाग देने के बाद इसको आपको अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करोगे? देखिए यहां पे एक फार्मूला लगाओगे। अगर ये a का काम करे ये b का, तो आप इसे लिख सकते हो a² माइनस b²। और a के जगह में कितना है? 334, b के जगह में 134। तो फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, अर्थात 334 प्लस 134 और 334 माइनस 134 से जोड़ दीजिए। 4 4 8, 3 3 6 और 3 1 4। इधर कितना आ जाएगा? 4 में 4 गए 0 0 200 आएगा। तो यहां से x² का जब आप मान निकालोगे तो 468 गुणे 200 बटे में 40, 1 0 से 1 0, 4 पंचे 20। तो x² का मान आ गया 468 गुणे 5। गुणा कर दीजिए। 5 अट्ठे 40, हासिल 4 आया। 5 छक्के 30, 4 34, हासिल 3 आया। 5 चौके 20, 3 23, 2340 इसका सही उत्तर होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यदि a माइनस बी का मान 5 है, a² प्लस b² का मान 97 है, तो ab का मान आपसे पूछा है। फिर से a माइनस बी दिया है, a की घात 2 है, इसका मतलब है वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। तो जब वर्ग करेंगे तो स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab बराबर में कितना? 25। और इसका मान कितना दिया है? 97 माइनस 2ab बराबर में 25। फिर पक्षांतर कर लीजिए, ये 2ab उधर जाएगा तो 97 माइनस 25 बराबर 2ab। 7 में से 5 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 2ab। तो ab का मान 72 बटे 2, 2 3 6, 2 छक्के 12। ab का मान कितना आ गया? ab का मान 36 आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जाएंगे। जहां भी समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और अगर समझ में आ रहा है तब भी आप पॉजिटिव कमेंट जरूर वीडियो में कीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ेंगे। यदि a प्लस b का मान 7 है और ab का मान 12 है, तो a² प्लस b² का मान कितना होगा? देखिए उसी से मिलता जुलता प्रश्न है, कैसे हल करेंगे? फिर से इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो a प्लस b का वर्ग बराबर 7 का वर्ग, a² b² 2ab और 7 सते 49। इसी का मान निकालना है। ab का मान 12 दिया है, हो जाएगा। तो a² प्लस b², 12 दूनी 24, 49। इसका मान चाहिए, 24 को पक्षांतर कर देंगे तो 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया, तो कितना उत्तर आ जाएगा? 25 उत्तर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर 25 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए यदि a प्लस बी का मान 10 है और a माइनस बी का मान 2 है,
तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए थोड़ा सा प्रश्न यहाँ बदला हुआ है कि a प्लस बी का मान 10 है, a माइनस बी का मान 2 है। क्या है? 2 है। तो अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ रही। इसका मतलब है हमें इसमें वर्ग नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें साधारण सा देखिए सिंप्लीफिकेशन करेंगे। a प्लस बी का मान 10 है, a माइनस बी का मान 2 है। दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये b प्लस में ये b माइनस में कट जाएगा। a और a कितना बचेगा? 2a और 10 2 12। तो a बराबर 12/2, 2 छक्के 12। a का मान कितना आ गया? 6 आया। अब a का मान इसमें रख दो, तो 6 प्लस b बराबर 10, तो b बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4। b का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब a और b का मान में रख दो, किसमें? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 36 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 4 छक 36, 6 6 12 और 3 1 4 1 5, 52 उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए लास्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। ध्यान से आप इसे समझेंगे। प्रश्न संख्या 12 जो आज का लास्ट प्रश्न है, इसे आप समझेंगे तब बताएंगे कि हाँ ये जो मेथड है, ये जो करने का तरीका है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 40, xy बराबर में 6, तो मान किसका निकालना है? ध्यान से इस प्रश्न को देखना है कि हमें किसका मान निकालना है। दिए गए प्रश्न में 4x y स्क्वायर दिया है, इससे हमें क्या लाना है? 2x प्लस y लाना है। तो कैसे ये 2x प्लस y आ सकता है, यही आपको हल करना है। इसी को हल करना है। तो देखिए हम लोग इससे वर्ग लाना है। अगर 2x का वर्ग करेंगे तो 4x स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसका हम क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग। 2x प्लस y का वर्ग कर देंगे। तो देखिए a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए इतने का मान दिया है क्या? हाँ 40 दिया है। प्लस इधर देखो 2 दूनी 4 और x y का मान 6 दिया है। तो 40 और प्लस 4 छक्के 24 आ जाएगा कितना? 64 उत्तर आ जाएगा। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक में किसी को कोई दिक्कत? या जो पहला हमने चैप्टर स्टार्ट किया था साधारण अंकगणितीय समीकरण, उसी के अंतर्गत सबसे बेसिक जो सवाल हैं उन्हीं को लिया गया है। ये मान के चलिए कि अगर ये बेसिक आप जान जाते हैं तो कठिन से कठिन प्रश्न को समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। तो आप लोगों को ये मेथड, ये क्वेश्चंस, ये चैप्टर्स, ये विषय कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप पॉजिटिव कमेंट जरूर करें और बताएं कि हाँ सर हमें वीडियो क्लासेस सब्जेक्ट्स अच्छा लगा, समझ में आया या फिर नहीं आया। तो हम लोग इसके आगे लगातार टाइप 2 के प्रश्नों को लेकर के अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।